सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, है ना। उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देख रहे थे, है ना। तो एक यहाँ पे नया प्रॉब्लम लिए हम लोग, इसको देखिए। इसको एक रोड है 2 मीटर विड्थ का, है ना, और 2 मीटर रोड के विड्थ मतलब 2 मीटर रोड पे, है ना, एक ट्रक 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है। ट्रक का भी विड्थ कितना है, रोड के विड्थ के इक्वल, मतलब 2 मीटर, ठीक है। तो एक लड़का 8 मीटर के डिस्टेंस पे, है ना, ट्रक के अहेड एक लड़का है, और ये आपको v वेलोसिटी से इस रोड को क्रॉस करना चाह रहा है ना। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से इस रोड को क्रॉस करना चाह रहा है। तो बोल रहा है कि मिनिमम एंगल क्या होगा ताकि ये लड़का विदाउट स्ट्राइक किए हुए इस रोड को क्रॉस कर जाए, है ना, और मिनिमम वेलोसिटी, है ना। तो हम लोग कैसे इसको एनालाइज करेंगे, देखिए। तो अगर ये v वेलोसिटी है, कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, इस तरीके से इसका वेलोसिटी ये क्रॉस करेगा, ठीक है। और ये एंगल वर्टिकल से कितना एंगल पे है, ये एंगल थीटा पे, है ना, ये एंगल थीटा पे वर्टिकल से। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट करूँगा तो इधर की ओर कितना हो जाएगा, v साइन थीटा, है ना, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, v कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ट्रक को मान लेता हूँ रेस्ट में, है ना। तो देखिए अगर v cos थीटा इसका वेलोसिटी रहा तो ये इजीली क्रॉस कर जाएगा, है ना, विदाउट स्ट्राइकिंग दी ट्रक, है ना। तो मिनिमम आपको यहाँ पे एंगल बताना है ना। तो अगर मैं दूसरा बात करूँ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं थोड़ा बेंड करूँ और इस तरीके से इसको मूव करवाऊँ, है ना, फिर भी ये इजीली क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरे बार थोड़ा और इसका एंगल मैं क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, फिर भी ये क्या होगा, इजीली क्रॉस कर जाएगा। तीसरे बार मैं थोड़ा और एंगल डिक्रीज किया, है ना। अब ये क्या हो रहा है कि विदाउट स्ट्राइकिंग, है ना, ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इससे थोड़ा भी और एंगल आप डिक्रीज करते हैं तो ये क्या करेगा, स्ट्राइक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपको एंगल और वेलोसिटी इस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है ना, यही एंगल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग ये बात लिखेंगे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, मतलब ट्रक क्या आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। हम लोग मान लिए क्या, ट्रक को रेस्ट में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर बात करें तो ट्रक क्या आ गया, रेस्ट में। तो देखिए यहाँ पे मैं एक और अलग सा डायग्राम बनाता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज कर लेंगे। अगर ये ट्रक था, इसका वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और यहाँ कहीं पे एक बुआ था जिसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, v cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना था, v sin थीटा, है ना। अब इस बुआ के रिस्पेक्ट में इस ट्रक का वेलोसिटी को एनालाइज करना है ना। तो अगर मैं ट्रक को रेस्ट में मान लिया हूँ तो ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा, बुआ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आप यहाँ पे वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर दो, ये क्या लिखोगे, 10 माइनस v साइन थीटा, है ना, कोई दिक्कत। ऐसे हम लोग लिख देंगे इसका वेलोसिटी, है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, देखो अगर ये एंगल फाई है ना, ये एंगल फाई है, तो 10 फाई इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये विड्थ ऑफ रोड अपॉन ये ट्रक से बुआ का जो डिस्टेंस है वो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 फाई इक्वल्स टू विड्थ ऑफ रोड, है ना, अपॉन ये डिस्टेंस फ्रॉम ट्रक टू बुआ, है ना, ये 8 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अच्छा 10 फाई को मैं एक और बात बोल सकता हूँ, वी वाई बाई वी एक्स, है ना। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, वी वाई अपॉन वी एक्स, बोलो आप वी एक्स, है ना। तो 1/2 1/4 आ जाएगा ये, है ना, सोल्व करके। वी वाई कितना है अपना, v cos थीटा, v
कॉस थीटा और वी एक्स कितना, वी एक्स है अपना टेन माइनस वी साइन थीटा, ये है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टेन माइनस वी साइन थीटा इक्वल्स टू 4v कॉस थीटा, ये आ जाएगा क्या, है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, टेन इक्वल्स टू कितना, v कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये कितना आ जाएगा साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 10 अपॉन, है ना, ये क्या आ जाएगा 10 अपॉन साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये आ जाएगा, है ना। तो बताइए मुझे आप, अगर मैं बात करूंगा कि मिनिमम वेलोसिटी बुआ का क्या होगा, है ना, ताकि ये रोड को, है ना, क्रॉस कर जाए विदाउट स्ट्राइकिंग द ट्रक, है ना। तो इस साइन थीटा प्लस 4v कॉस थीटा, है ना, 4 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, है ना। इस वाले वैल्यू को अगर मैं बात करूंगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, है ना। ये वाला वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा v को मिनिमम होने के लिए, है ना। मतलब इस वाले वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ये क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम क्या, v को मिनिमम होने के लिए, है ना, v को मिनिमम होने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका मैक्सिमम मिनिमा से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आएगा। तो देखिए मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर मिनिमम v, है ना, ये बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर मिनिमम v, है ना, क्या होना पड़ेगा 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, फंक्शन ऑफ थीटा, है ना, फंक्शन ऑफ थीटा, ये कितना आ गया 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। इसको क्या मैक्सिमम मिनिमा से हम लोग क्या करेंगे, डी एफ थीटा बाय क्या लिखेंगे हम लोग, डी थीटा, है ना, डी थीटा, है ना। इसको क्या होना पड़ेगा, निगेटिव मैक्सिमा के लिए, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस का कॉस थीटा, तो एफ डैश थीटा, है ना, अपॉन एफ डैश थीटा अपॉन डी थीटा को क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमा के लिए 0 इक्वेट करेंगे, है ना। तो जब आप 0 इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये बात आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना 1/4, है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/4, तो थीटा इक्वल्स टू कितना, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/4, है ना। तो मिनिमम जो एंगल होगा वो कितना 1/4, बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। अब मैं बात करूँगा क्या, अगर आपको ये बात पता चल गया है टेन थीटा इक्वल्स टू 1/4, है ना, तो इस एंगल पे ये क्या होगा, वेलोसिटी मिनिमम होगा, है ना। और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, तो v मिनिमम अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना, देखो आप अगर v मिनिमम अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसा, क्या v मिनिमम इक्वल्स टू 10 अपॉन कितना था 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हमारा अगर ये ट्रायंगल इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो p कितना आ गया, p आ गया 1, है ना, और b कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 17, ये आ जाएगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 4 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू d/h, है ना, मतलब 4/रूट अंडर 17 प्लस ये साइन थीटा इक्वल्स टू 1/रूट अंडर 17, ये आ जाएगा क्या। तो जब आप यहाँ से v मिनिमम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना, ये आ जाएगा 10 अपॉन ये कितना 17, है ना, 17, ये आ जाएगा 17 अपॉन रूट अंडर 17, बोलो कोई दिक्कत। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन रूट अंडर
17 है ना, 10/√17। बोलो इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। तो v मिनिमम जो आएगा अपना 10/√17 मीटर पर सेकेंड है ना। और ये जो थीटा आप कैलकुलेट करोगे फंक्शन ऑफ थीटा, तो फंक्शन ऑफ थीटा जो मैक्स होगा वो कितना होगा? वो होगा 4 × 4/√17 प्लस 1/√17 है ना। तो ये आ जाएगा √17 है ना। तो इस एंगल थीटा पे है ना, ये क्या होगा? मिनिमम जो वेलोसिटी होगा वो 10/√17। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपको पूरा क्लियर होगा है ना, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब दूसरा कंसेप्ट हम लोग ये रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत सारा कंसेप्ट देखे है ना, अब मैं दूसरे टाइप का प्रॉब्लम का कंसेप्ट यहाँ पे लेता हूँ है ना, और वो आपको बताता हूँ। तो फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग है ना, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग का हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं और फिर बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसका फ्लैग का डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दीजिए फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग। फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग है ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। फ्लटरिंग मीन्स क्या होता है? फहराना है ना, या लहराना। लहराना है ना, फ्लटरिंग मीन्स लहराना। तो फ्लैग जो लहराता है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, यही हम लोग देखने वाले अभी है ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे है ना। तो देखो, अगर विंड का स्पीड नहीं होगा, अगर विंड का स्पीड, विंड हवा नहीं चल रही होगी है ना, तब फ्लैग का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? जिस डायरेक्शन में है ना आपका वेलोसिटी होगा, जिस डायरेक्शन में, मान के चलो मैं किसी भी एक कार पे है ना, एक कार पे फ्लैग को क्या करता हूँ, यहाँ पे माउंटेड कर देता हूँ है ना, फ्लैग को टांग देता हूँ इस पे है ना, और जो कार का डायरेक्शन होगा है ना, जो कार का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस फ्लैग का। कोई दिक्कत? लेकिन जब भी ये कार पे जैसे कि माउंटेड है और हवा चल रही है ना, तो वो जो डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन क्या होगा? जो कार का डायरेक्शन होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा है ना। जो कार का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैग का डायरेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो देखो, अब मैं यहाँ पे क्या थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा? फ्लैग फ्लटर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग है ना। फ्लैग, यहाँ पे आप पॉइंट बना के इसको लिख लो, इसको पॉइंट बना के लिख लो है ना। क्या है? फ्लैग, फ्लैग फ्लटर्स, फ्लैग फ्लटर्स इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, है ना। फ्लैग के रिस्पेक्ट में है ना, विंड का जो वेलोसिटी होगा वही उसी डायरेक्शन में फ्लैग क्या करेगा? फ्लटर करेगा। लेकिन कब? जब ये हवा नहीं रहेगी है ना। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, स्टेशनरी माउंटेड फ्लैग फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड है ना। स्टेशनरी माउंटेड फ्लैग, अगर स्टेशनरी माउंटेड फ्लैग है, ऐसे ही मान के चलो मैं है ना, मैं इस तरीके से 26 जनवरी में जैसे कि हम लोग फ्लैग होस्ट करते हैं, तो एक फ्लैग को क्या किया हम लोग, एक बम्बों से है ना, बांस से या कुछ से क्या किया, उसको लटका दिए है ना। तो वो उस कंडीशन में आप फ्लैग को क्या किया? माउंटेड कर दिए। तो वो फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? जिस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन विंड का डायरेक्शन होगा है ना। तो यहाँ पे आप ये बात लिख भी सकते हो, इस बात को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ना। नोट में आप कुछ ये बात लिख लो, क्या बात है यहाँ पे?
कि ए स्टेशनरी mounted flag flutters in the direction of wind, है ना। स्टेशनरी माउंटेड फ्लैग अगर रहेगा तो विंड के डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लटर्स करेगा। ए फ्लैग माउंटेड ऑन ए व्हील, है ना, फ्लटर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हील, है ना। आप दूसरा पॉइंट बना के, ये फर्स्ट पॉइंट है, दूसरा आप यहाँ पे लिख लो क्या, कि ए फ्लैग माउंटेड ऑन ए व्हील, ए फ्लैग माउंटेड ऑन ए व्हील, है ना, या व्हीकल, है ना, एंड हैंस मूविंग flutters in the direction opposite to the direction of motion of the wheel, है ना, व्हीकल, है ना, व्हीकल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक फ्लैग को आप व्हीकल पे माउंट कर दो और वो क्या करे, मूविंग करे, है ना। तो फ्लटर्स का जो डायरेक्शन होगा, है ना, फ्लटर्स का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, है ना, मोशन ऑफ द व्हीकल, है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना। अब देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ और फिर यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, तो क्या बोलूँगा मैं, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, है ना। इसको मैं अगर एक को रेस्ट में लिया तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस का माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। मतलब यहाँ पे फ्लैग को मैं क्या किया, रेस्ट में ले लिया, तो फ्लैग का वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो मैं यहाँ पे क्लियरली इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग। आप इजीली इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं आगे थोड़ा बात करूँगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे है क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, है ना, फिर हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विंड इज ब्लोइंग विथ ए स्पीड, wind is blowing with speed 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। विंड कितने स्पीड से चल रही, 54 किलोमीटर पर आवर, है ना, along नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ, है ना, नॉर्थ, एंड a car is traveling and a car is traveling with speed 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट,
towards east. A flag is mounted on car. Find the direction in which flag will flutters. Flag will flutter, है ना। ठीक है, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लटर्स, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़ते हैं, समझते, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे मूव करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विंड इज ब्लोइंग विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर अलोंग नॉर्थ, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, बताओ मुझे ईस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा? ईस्ट। ठीक है, ये जो होगा ये वेस्ट, है ना, और ये नॉर्थ और ये साउथ। कोई दिक्कत? ये आ गया हमारा डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे जैसे बोलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे करूँगा काम, है ना। यहाँ पे बोल रहा है विंड इज ब्लोइंग विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर अलोंग नॉर्थ के तरफ विंड क्या कर रहा है? ब्लो कर रहा है। यहाँ पे आप डायग्राम से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, ये आ गया कितना? वेलोसिटी ऑफ विंड अगर मैं लिखूंगा तो 54 को आप कन्वर्ट कर दो, है ना। क्या लिखो? 54 को किलोमीटर पर आवर, है ना, इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। क्या लिखोगे? 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? ये आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ कैलकुलेशन। बोलो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड ये आ गया, है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड। अब मैं दूसरा बात करूंगा यहाँ पे। क्या? ए कार इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड 72 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट के डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है ना, इसके ईस्ट के डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है। कितना? तो वेलोसिटी ऑफ कार, है ना, ये कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में? 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे इस फ्लैग का, है ना, ये बोल रहा है ए फ्लैग इज माउंटेड ऑन ए कार, मतलब अगर ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप मान के चलो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कार का। कुछ इस तरीके से कार होगा, है ना, और इस पे एक फ्लैग माउंटेड होगा, है ना। फ्लैग कैसे माउंटेड होगा? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक फ्लैग माउंटेड होगा, क्या, है ना, इस तरीके से फ्लैग माउंटेड होगा। अब इस फ्लैग का डायरेक्शन क्या होगा, यही मुझे पहचानना है ना, मुझे कैलकुलेट करना है ये फ्लैग का डायरेक्शन क्या आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बात करूँगा, यहाँ पे देखो, मैं एक को क्या मान लूँगा? रेस्ट में, है ना। तो अगर आप एक को रेस्ट में मान लोगे तो दूसरे का आराम से आप क्या कर सकते हो? वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ठीक है, A wind is blowing with a speed 54 kilometers along north and a car is traveling with a speed 72 kilometers toward east. A flag is mounted on a car. Find the direction, है ना, in which flag will be flutters. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे मैं ऐसा काम करता हूँ कि फ्लैग, है ना, फ्लैग जो है अपना, इसको मैं क्या करता हूँ? रेस्ट में मान लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना। तो फ्लैग का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना।
तो फ्लैग का वेलोसिटी जो कार का वेलोसिटी होगा वही सेम फ्लैग का वेलोसिटी होने वाला है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो फ्लैग, है ना ये। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, रेस्ट में। तो अगर आप इसको रेस्ट में मानते हो तो आप क्या करोगे, ये जो है अपना विंड है ना, विंड जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करोगे, इस वेलोसिटी को ट्रांसफर कर दोगे, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग जो आप लिखोगे वो कितना लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, है ना, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जब मुझे ये पता चल गया है तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, फ्लैग का डायरेक्शन ना। तो इन दोनों का वेक्टर सम कर दो, है ना। तो अगर वेक्टर सम करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये रिजल्टेंट कुछ आ जाएगा क्या, है ना। और ये रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा, अगर ये आपका रिजल्टेंट है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। ये बात आप बोलोगे क्या, है ना। तो आप वेलोसिटी ऑफ विंड जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, और ये प्लस का वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, है ना। तो आप इसको क्या करो, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग कितना है 15, है ना। तो आप यहाँ पे इजीली क्या बोलोगे, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, है ना, 15 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, ये कितना 20 का स्क्वायर, है ना, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा क्या 25, ठीक है। तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, है ना, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आप लिखो, है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, इसका मैग्नीट्यूड जो आ गया वो कितना 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो आप फ्लैग का, है ना, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, फ्लैग का, है ना। तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लियो, टेन थीटा कैलकुलेट करो। तो टेन थीटा आप क्या लिखोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना, अपॉन वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। ये बात बोलोगे। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना 15, और वेलोसिटी ऑफ फ्लैग कितना ये 20, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4, है ना। तो थीटा इक्वल्स टू कितना tan इनवर्स 3/4, है ना। तो ये आप कितना बोलोगे 37 डिग्री, है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, फ्लैग विल बी फ्लटर्स इन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना, वेस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ के तरफ फ्लटर कर रहा है ना फ्लैग। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, फ्लैग इज फ्लटर, है ना, फ्लैग विल फ्लटर इन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना, वेस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ, है ना, वेस्ट डायरेक्शन से 37 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, है ना, फ्लैग क्या कर रहा, लहरा रहा है ना, ये फ्लटर कर रहा है। और चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, ऐसे इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, फ्लैग विल फ्लटर्स इन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है ना। ये वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, और ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 53 डिग्री, ऐसा भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग फ्लैग का डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। अब मैं आगे मूव करता हूँ, है ना। तो आगे एक और कंसेप्ट यहाँ पे रह गया है, मैं इसको कर लूँगा, फिर हम लोग रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।